शरीर के लिए योगा करते हैं ना, मतलब उसे योगा शरीर स्वस्थ करने के लिए। यहाँ पे एक्सरसाइज सामान्यतः योग के बारे में हम क्या जानते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लोग योग मीन्स एक्सरसाइज, तो अलग अलग हम एक्सरसाइज करते हैं। तो कुछ लोग योग के बारे में क्या करते हैं, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे यहाँ के एक तो गुफा में बैठे हैं, एक पैर के ऊपर तपस्या कर रहे हैं और एक ने मुंह पे पट्टी बांधी है, तो ये योग नहीं है। या फिर कुछ लोग ध्यान में तपस्या करते हैं या मुक्ति के लिए योग करते हैं। तो ये भी देखा जाए कलयुग के लिए योग ये सही नहीं है। तपस्या करना कोई गलत नहीं है, ध्यान लगाना गलत नहीं है, पर कलयुग में हम ध्यान नहीं लगा सकते ना, और ना ही हम तपस्या कर सकते हैं। सब कुछ छोड़ के बैठ पाएंगे जंगल में? नहीं बैठ पाएंगे। और फिर जो योग है, तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के लिए, सेहत बनाने के लिए, और कुछ अपने बचाव के लिए करते हैं, और कुछ बहुत अच्छी हमारी सेक्स लाइफ हो जाए इसलिए करते हैं। इसमें लिखा है योगा फॉर एक्सरसाइज। और कुछ ऐसे ही बैठे हैं, वो उससे हम ध्यान लगाते हैं, चमत्कारी शक्ति आ जाएगी योग से। तो योग से कोई चमत्कारी शक्ति नहीं आने वाली। तो आजकल आप देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि हम ना कुछ वो सिद्ध कर लेते हैं ऐसे ध्यान लगा लगा। तो आप उनके सामने बैठो और आपको टेम्परेचर है तो 1-2 घंटे में ठीक कर देंगे बिना दवाई के, कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी होगा आपकी शरीर की बीमारी उस समय भी ठीक कर देंगे। तो इसको भी कुछ लोग ऐसे योग समझते हैं। तो हम योग क्यों करते हैं? आजकल बहुत सारे हेल्थ सेंटर खुले हुए योग के लिए ना, तो हम एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। अगर देखा जाए जानवर कोई योग नहीं करते फिर भी स्वस्थ रहते हैं। करते हैं कुछ योगा यानी कि एक्सरसाइज कुछ करते हैं, नहीं करते। तो हम अगर इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं तो जानवर इंद्र तृप्ति के लिए भी एक्सरसाइज या नहीं करते हैं ना, या योगा नहीं करते। अगर देखा जाए कबूतर जो है दिन में 60 बार संभोग करते हैं, तो उनको कोई शक्ति नहीं चाहिए एक्सरसाइज करके। मनुष्य 1 बार या 2 बार दिन में रात में करेगा, और कबूतर एक दिन में 60 बार संभोग करते हैं। तो उसको कोई योगा करने की आवश्यकता नहीं, कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर हम लंबे समय तक जीना चाहते हैं। जीना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता है लंबे समय तक जीना? अच्छा, आप जीना चाहते हैं। तो जेल में कौन रहना चाहते हैं? तुम जी ने हाथ खड़ा किया, वो भी रहना चाहते हैं। तो अगर लंबा जीवन इस भौतिक जगत में चाह रहे हैं तो हम जेल में और रहना चाह रहे हैं, तो ये कारागार है हमारे लिए। तो इसलिए भौतिक जगत जो है कष्टों का घर है। तो भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, है ना। जब भगवान स्टैंप लगा रहे हैं, भगवता में कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है ये दुखों का घर है, तो हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? और हम सुख ढूंढ रहे हैं तो हम क्या हैं? मूर्ख हैं, हम बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जो यहाँ मिल ही नहीं सकता हमारे को वो जो वस्तु, तो उसको हम क्यों ढूंढ रहे हैं? और जो हम कहते हैं हम सुखी हैं, तो किसको हम सुख मानते हैं? कोई सुख नहीं है। पर जब दुखों से थोड़ा सी राहत मिल जाती है तो उसको हम सुख मान बैठते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति को एक नदी में डुबोया जा रहा है। जब नदी में डूबते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे उसकी चोटी पकड़ के ऊपर गिरा, अब आनंद आ गया, है ना।
ये होता है ना। तो फिर साथ ही उसको नदी में डुबो दिया जाता है। फिर वो पूरा अब सांस तो वो ये तो दुखों का घर है। तो दुखों से जब थोड़ा सा हमारे को राहत मिलती है तो फिर हम सुख मान बैठते हैं उसको, जबकि यहाँ पे सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। तो पहले भी हमने ये चर्चा की थी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो कौन कौन करते हैं? मनुष्य और जानवरों में एक समान है ना कि नहीं? पहले सबसे पहले उसमें चर्चा की थी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये चारों चीजें मनुष्य और जानवरों में समान है। तो अगर हम मनुष्य कहलाते हैं तो क्या चीज अलग कर रही है हमारे को? हम अपने को मनुष्य कहला रहे हैं, स्त्री या पुरुष, तो हम भी वही चार कार्य करें जो जानवर कर रहे हैं। हम इनसे बढ़कर क्या कर रहे हैं? मनुष्य में अच्छा या बुरा समझने की कार्य तो वही कर रहे हैं ना। तो कार्य तो वही है, चाहे बुद्धि कम है चाहे ज्यादा है, कार्य तो वही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो मनुष्य क्यों कहलाए? धर्म, धर्म मनुष्य को अलग करता है। अगर हम धर्म मान रहे हैं, मना रहे हैं धर्म को, तो हम मनुष्य कहलाने के लायक बनते हैं। अगर हम धर्म को नहीं मानते तो हम पढ़े लिखे दो पैरों वाले सभ्य पशु हैं। जानवर या पशु सब कुछ रोड पे कर लेते हैं, हम अपने घरों में बंद होकर कर लेते हैं। खाना खाना डाइनिंग टेबल चाहिए, सोने को बेड चाहिए, रक्षा के लिए ताले हैं, सिक्योरिटी गार्ड है ना। तो फिर संभोग के लिए कमरे में बंद हो गए, जैसे कि हम रोड पे कर रहे हैं। तो चारों चीज़ें कर रहे हैं पर एक सभ्यता के अनुसार, एटिकेट के मुताबिक, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, निर्लज नहीं है। मगर जानवरों को तो कोई निर्लज या लज की बात नहीं, तो जानवर वैसे नजर रहते। तो अगर हम अपने आप को मनुष्य कहलाना चाहते तो हमारे को धर्म का पालन करना है। और आगे योग क्या है?